हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर साइंस घटना चक्र सीरीज, जहां पे हम यूनिट कौन से डिस्कस कर रहे थे, अपने डिसीज एंड ट्रीटमेंट को डिस्कस कर रहे थे। एंड इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफिशियंसी कंटेंट नॉन कंटेजियस एंड अदर डिसीजेस को पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ हम जो है कि इसमें हमारा थोड़ा सा मेन पार्ट है, ये छोटा सा मेन प्लांट डिसीजेज के, इसको दोनों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे बहुत ब्रीफली एंड प्रिसाइजली। और बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं, हमने अब तक इसमें वायरल डिसीज, बैक्टीरियल, फंगल, अदर पैरासाइटिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, विच यू कैन फॉलो फ्रॉम दी प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। प्लेलिस्ट से जाके फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डायरेक्ट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे ये जितनी भी अदर डिसीजेज हैं, लेट्स कवर इट ब्रीफली। तो आप ये सब प्रीवियस डिस्कशन से देख चुके हैं, हमने बहुत ही नोट्स के साथ और चीज़ों को रिवाइज किया था। नाउ टॉपिक इज दी डिफिशियंसी। ठीक, डिफिशियंसी नॉन कंटाजीनियस। नॉन कंटाजीनियस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। नॉन कंटाजीनियस का मतलब हो गया जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, नॉट ट्रांसमिटेड बाय दी नॉट नॉट ट्रांसमिटेड टू पर्सन। तो ये हमारी कौन सी डिसीज होती है? नॉन कंटाजियस डिसीज होती है। एंड जो भी अदर डिसीज होगी, किसी डिफिशियंसी या लैक या कुछ भी अदर कॉजेज की वजह से कॉज हो, उन डिसीज को आज पढ़ने वाले हैं। डिफिशियंसी बेसिकली जो आपके विटामिन से रिलेटेड डिफिशियंसी होती हैं, इनके वजह से जो डिसीज कॉज होगी, उनको जो है कि यहाँ देखा जाएगा। तो आइए पहले ये नोट्स वाला पार्ट पढ़ लेंगे, और फिर मैंने यहाँ पे आपको टेबल लगा रखे हैं, जैसे आपके सारे जितने भी विटामिन के टेबल्स हैं, इनको भी अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। सो लेट्स ब्रीफली स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो यहाँ पे देखिए, पहली बात कह रहा है कि डिफिशियंसी डिसीज कॉज बाय द लैक ऑफ द न्यूट्रिशन। प्रॉपर टर्म क्या देंगे हम? डिफिशियंसी किस चीज की होती है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिशन कौन से होते हैं आपके? जो है कि मैंने बताया था मैक्रो एंड माइक्रो, ये हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इनको जो है कि ब्रीफली, मैक्रो थोड़े जो है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट में होते हैं, और माइक्रो बहुत ही छोटी मात्रा में, जैसे आयरन हो गया हमारी बॉडी में, जिंक हो गया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके हो गए, जैसे आपकी कैल्शियम हो गया, ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इन दी डाइट पर्टिकुलरली विटामिन और मिनरल। पर्टिकुलरली क्या होगा? विटामिन या मिनरल के न्यूट्रिशन के लैक से जो डिफिशियंसी हो, उस डिसीजेज को कहते हैं हम डिफिशियंसी डिसीज। ठीक। इट इज नोट वर्दी दैट डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर एटसेट्रा आर दी नॉन कंटेजिनियस डिसीज। अब ये नॉन कंटेजिनियस डिसीज जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, आप ही के अंदर डेवलप होती है, वो जैसे डायबिटीज, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। बीपी की समस्या, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। कैंसर, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टाइप की होगी, जो नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल क्या होता है? जो एक दूसरे से ट्रांसमिट की जा सके। सो लेट्स, पहला ही बहुत ही मेन और डेंजरस जो है कि बीमारी पड़ते हैं, कैंसर। कैंसर क्या है? ग्रुप ऑफ डिसीज है। इन्वॉल्व क्या करता है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जो है, मीन्स आपके जो सेल्स होते हैं, इसमें क्या आ जाए? एबनॉर्मिलिटी आ जाए, इसमें आपके नॉर्मिलिटी आ गई, तो हमें कैंसर डेवलप हो जाता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे आपका यहाँ पे विंडिंग ट्यूमर्स हो गया, ये जो है कि स्प्रेड नहीं करते हैं, बट आपके ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, एक टाइप का कैंसर है। आपके स्पाइनल में जो है कि हो सकता है, आपके कहीं भी किसी भी सेल में, ये पर्टिकुलरली बॉडी में आपके कैंसर डेवलप हो सकता है। पॉसिबल साइंस और सिम्टम क्या है? लंप, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग कफ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और चेंज इन दी बोवल मूवमेंट, ये सब जो है कि आपके अर्ली सिम्टम्स हैं। एंड ये सिम्टम्स देखिए यहाँ से, ये सिम्टम्स जो दिए हुए हैं, ये कॉमनली और बहुत लंबे समय से ये हो रहा है, और अदर चीज़ें जो है कि पता नहीं चल पा रही है। जैसे ग्लोबल मूवमेंट की दिक्कत है, तो मे बी आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस है, तो अदर चीज़ें भी हो सकती है, बट ये सारे एबनॉर्मल सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको एक बार चेक कराना चाहिए। ये हमारे कैंसर की सिम्टम्स है, लॉन्ग टर्म में, मीन्स 6-7 महीने से लगातार ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो यू बी सीरियस अबाउट दिस। फिर यहाँ पे मेटास्टेसिस क्या है? रेफर टू द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्राइमरी लोकेशन टू द अदर रीजन ऑफ द बॉडी। मतलब जिस ऑर्गन से आपका जो है कि ये हुआ है, आपका जिस ऑर्गन में सेल डेवलप करा है कैंसर, वो एक प्राइमरी लोकेशन से, मेटास्टेसिस क्या कहलाता है? उस प्राइमरी लोकेशन में पूरी अदर बॉडी में फैले, तो उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर सेल में भी स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और जो है कि लिम्फेटिक वेसल्स, तो इसके थ्रू जो है कि आपका स्प्रेड करता है। फिर ऑन्क्योजीन क्या होता है? ये एक जीन है दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर इन द ट्यूमर सेल्स, एंड दे ऑफन म्यूटेटेड एंड एक्सप्रेस एट द हाई लेवल्स। तो ये क्या है? ऑन्क्योजीन है, आपका ट्यूमर सेल्स में जो है कि देखा जाता है। ठीक, यहाँ पे ऑफन यहीं पे ये म्यूटेट करता है, और मोस्ट नॉर्मल सेल विल अंडरगो ए प्रोलॉन्ग्ड रैपिड ग्रोथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं, विच क्रिटिकल फंक्शन आर द अल्टर्ड एंड द माल फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। और बाकी रियूज
सरकोमा क्या है, एक वायरस है, इट इज द रेट्रोवायरस, फर्स्ट ऑक्नोवायरस है टू हैव बीन डिस्क्राइब, इट कॉजेज द स्ट्रोमा इन दी चिकन्स। तो ये जो है कि चिकन्स में क्या कॉज करता है, सरकोमा जो है कि चिकन्स में कॉज करता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। रॉस हो क्या हो गया, जीनस हो गया, सरकोमा उसकी स्पीसीज हो गई। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। ये कैंसर को देखिए इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे। अब इसको देखिए 2 मिनट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा बस आपको पता होना चाहिए कैंसर है, कैंसर के पास पोटेंशियल होता है पूरी बॉडी में स्प्रेड करने का। एबनॉर्मलिटी इन दिस सेल को हम लोग कैंसर डिफाइन कर सकते हैं, जो एबनॉर्मलिटी हो। सिम्टम्स क्या शो करते हैं, लम्प, ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग कफ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इन चेंज इन दी बोवल मूवमेंट। ठीक, मेटाटिसिस जो है कि याद रखेंगे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो है कि सेल जा रहे हैं, मीन्स कैंसर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे आपका मेटाटिसिस कहेंगे। आपका ऑन्कोजीन है, इसके पास क्या होता है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि आपके ट्यूमर में ये कैंसर कॉज कर सकता है। एपोप्टोसिस है, ये प्रोग्राम रैपिड सेल डेथ है। एंड ये आपको एक चिकन में पहला जो है कि रेट्रोवायरस पाया गया था, रोसेक्रॉन। तो ये आई होप ये चीज़ें ऐसे जो है कि आप रिमेंबर करते होंगे, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखिए नया है ल्यूकेमिया, ये क्या है इसको देख लेंगे ब्रीफली। ये आपका प्रोग्रेसिव डिसीज है विच इज बोन मैरो और जो है कि ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में इंक्रीज करती है नंबर ऑफ द इमेच्योर एंड एबनॉर्मल लियोसोसाइट्स, ए टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी कॉर्पस। ठीक है, मैंने बताया था हमारे डब्ल्यूबीसी में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो ये अबनॉर्मलिटी कॉज करेगा डब्ल्यूबीसी में। कॉमन साइन एंड सिम्टम है, फीवर वीवर हो जाएगा, ठीक, फैटीग फील करेंगे, वीकनेस होगी, फ्रीक्वेंट जो है कि आपको सीवियर इन्फेक्शन, लूजिंग वेट, ये सब चीज़ें फील होंगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए मेनिया के लिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 P32 और कोबाल्ट CO60, ये रेडियो एक्टिव यूज होता है। ये लेजर बीम के थ्रू जो है कि रेडियो एक्टिविटी के थ्रू आपके सेल्स में या वाइट ब्लड सेल्स में जो है कि लाइक अ लेजर गन फायर की जाती है और उससे इसको ट्रीट किया जाता है। बाकी कोबाल्ट 60 एक रेडियो आइसोटोप है जो कि कोबाल्ट एलिमेंट में इमिट्स द गामा रेज एंड हेंस इज रेडियोथेरेपी फॉर द कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो ये जो ब्रीफली याद रखेंगे। आर्सेनिक 74 इज आल्सो टू लोकेट द ट्यूमर पोटेंशियल विद द पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ये यूज होता है। बाकी सब क्वेश्चन में आएगा। गोल्ड 198 है ना, इंटरफेरनो अल्फा 2A यूज करता है वेरियस कैंसर लाइक द ल्यूकेमिया एंड द मेलानोमा, तो इनको यूज करते हैं हम अपने डिजीज ट्रीटमेंट में। फिर इसी तरीके से आपका जो है कि आ जाएगा एपिडेमिक ड्रॉपसी। ये क्या होता है, ये आपका ड्रॉपसी इज अ फॉर्म ऑफ द इडीमा जो कि एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ द एग्री एग्रीमोने मैक्सिकाना, ये मैक्सिकन पिकली पॉपी है। ठीक, इससे जो है कि होता है ये ड्रॉपसी जो है कि केमिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिबल ऑयल सेलेटेड विद द एग्रीमोने मैक्सिममा सीड ऑयल। ठीक, इससे जो है कि कॉज होता है। बाकी इसमें देखें तो दो मेजर ये क्या है आपके सेनग्यूनियर और डाई हाइड्रो सेन ग्यूनराइन, जो है कि दो मेजर जो है कि टॉक्सिक एल्कोलाइड्स हैं ऑफ द एर्गीमोने ऑयल, जो कॉज करते हैं कैपिलरी डायलेशन, प्रोलिफरेशन एंड द इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, ये कॉज करते हैं। तो ये बस इसमें याद रखिएगा, ये दो नाम याद रखने हैं आपको। ये दो मेजर जो है कि क्या है, एल्कोलाइड्स है एग्रीमोने ऑयल के। ठीक, तो जिससे हमारी ये क्या होती है, एपिडेमिक ड्रॉपसी होती है। बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें चीज़ें होती क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब ये मस्टर्ड ऑयल एडल्ट्रेट विद दी एग्रीमोने, और ये आपका प्रोटी न्यूरा, देखिए थोड़े बायोलॉजिकल टर्म्स है तो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से रट्टाफिकेशन उसी हिसाब से करना है, इसके चक्कर में बाकी चीज़ें नहीं भूलनी है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे रिजल्टेड एडेमा होता है। देन इसके बाद मैं जो बता दूँ आपका एंथोफोबिया हो गया। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो ग्रीक वर्ड से हैं। एंथोस मतलब फ्लावर होता है, फोबोस मतलब फियर होता है ऑफ द डीप एप्रिवेशन, ये एबनॉर्मल परसिस्टेंट फियर ऑफ द फ्लावर्स है। लोगों को जो है कि एंथोफोबिया है तो वो क्या है, फियर ऑफ द फ्लावर्स है, बस इतना याद रख लो। हेस्ट्रिया है, बाकी इसको जो है कि आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। हेस्ट्रिया में क्या होता है, अनकंफर्टेबल आउटबर्स्ट ऑफ द इमोशन और द फियर। यहाँ पे एक साइको न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, मीन्स आपको जो है कि जो हमारी न्यूरोलॉजी है उसमें एक डिसऑर्डर है जो कि वायलेंट इमोशनल आउटब्रेक, डिस्टर्बेंस ऑफ द सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस एंड वेरियस एबनॉर्मल इफेक्ट्स जो है कि देखे जाते हैं, तो याद रखेंगे। बाकी सिलिकोसिस क्या है, ये सिलिका डस्ट से हो जाता है, लंग्स में होता है, सिलिका डस्ट से कॉज होता है। इसके जो है कि आपके कोल, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इन सब में है, इन पे क्वेश्चन आएंगे तो और क्लेरिफाई हो जाएगा। ग्यूट्योर है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं तो इसको आप रीड कर लेंगे, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। बेरी डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B1 से कॉज होता है। ठीक, ये दो टाइप की होती हैं, वेट और ड्राई।
इनको भी पढ़ लेंगे। इसमें एक्सप्लेनेटरी सच कुछ नहीं है, बाकी इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। सेम अप्लाइज विद दी बुलिमीमिया, इटाई डिसीज, ठीक। ये जो है कि जापान से है इसलिए थोड़ा ऐसा नाम है। बाकी यहाँ पे 4 जो है कि बिग पॉल्यूशन डिसीज है आपकी, इताई इताई, मिनीमाता, निगता मिनीमाता और योका अच्छी अस्थमा। तो जापानीज नेम भी लग रहे होंगे आपको। इनके बारे में देख लें। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में मैंने पहले भी बात किया है सेशंस में। ये सब जो है कि आपको इसमें एज सच एक्सप्लेनेशन नहीं है, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, यू कैन गो थ्रू इट गाइज, नोट्स में जो है कि आपको ये मिलेगा। यू कैन ईजिली गो थ्रू, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी क्वेश्चंस में इसको और अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये देखिए डिसीज डायबिटीज़ की, ये डायग्राम है आपका लीवर। और इसमें जो है कि देखिए अब यहाँ पे बी सेल अल्फा, ये जो है कि डेल्टा और एफ सेल्स है। ये हमारे जो है कि ग्लैंड वाले चैप्टर मैंने पढ़ा था, जो कौन सा पढ़ा था हमने, एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी आपको ब्रीफ की थी। तो वहाँ से ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, बाकी चीज़ें देख लेंगे। और यहाँ पे आपको एक टेबल लगा है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज का, कि कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिफिशियंसी, जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून, डिजेनरेटिव और ऑक्यूपेशनल डिसीज किसे कहते हैं। तो यहाँ से इसमें अब तक तो ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, बहुत बार बात कर चुके हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए यूज करेंगे। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कॉल कर देता है, ठीक, पहले वाले सेशन में भी हो चुका है। पुअर विजन और डिम लाइट इसकी जो है कि मेन फूड सोर्स है, जिस सोर्स से इनको विटामिन ए को पूरा किया जा सकता है, जैसे कैरेट, स्पेनिश, मिल्क, एग हो गए, इनसे विटामिन ए पूरा होता है। B1 है जिसे थाइमाइन कहते हैं, बेरी कॉज करता है, इन सब चीज़ों से पूरा किया जा सकता है। B2 है, रिब्रोफ्लेनिल कहते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे डिसीज क्या होती है, एरिबो फ्लैनोवियस, इसमें डिजीज कॉज होती है। मिल्क और एग से पूरा किया जाता है B2 को। B3 जो है कि आपका नाइसिन है, जिसे मीट और ग्राउंडनट से पूरा कर सकते हैं। इसमें 3 Ds है आपकी, डर्मेटीज, डायरिया, डेमेंटिया, ये सब कॉज करता है। बाकी यहाँ पे डिफिशियंसी किसकी हो जाएगी, डिफिशियंसी डिसीज को बोलते हैं यहाँ पे, पहला 11 बोलते हैं, फिर B5 है, B6 है, B7, 9, 12। यू कैन हैशटैग रट्टाफिकेशन करेंगे इनको, DEK जितनी भी हैं इनको रट्टाफिकेशन कर लेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब है। यू कैन गो थ्रू इट नोट गाइज। तो इसमें ऐसा कुछ डिक्टेशन करने वाला है नहीं, आपको ये टेलीग्राम पे PDF मिलेगा, वहाँ से अच्छे से एक्सेस करना है। नोट्स को जो है कि एक बार पढ़ना है, PYQs हम कर ही लेंगे और अच्छे से इसको एक बार रट्टाफिकेशन कर लेंगे तो हमारा ये बायोलॉजी का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। और मेजर प्लांट डिसीजेज जो भी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, या सिंपली से आपकी विल्टिंग विल्टिंग जो होती है फंगल बैक्टीरियल और उनके वजह से, इसका एक चार्ट पे लगा होगा, यू कैन गो थ्रू इट। सो लेट्स ब्रीफली सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल फैटिग। मसल फैटिग के लिए कौन सी चीज़ इसमें से रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, यूरिक एसिड हो गया, बेंजोनाइक एसिड हो गया, पिरुविक हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया। तो मसल्स के लिए, जो मसल्स में फैटिग, फैटिग मतलब दर्द होना, क्रैम्प्स आना, ये सब किसके वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। बाकी यूरिक, बेंजोइक और पिरुविक एसिड में इसमें कोई लोड नहीं है। आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, लैक्टिक एसिड क्या है। लैक्टिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का, ठीक, जो एक्यूमुलेट कहाँ होता है, हमारे मसल्स में, और इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट, रेंडिंग टू द अनफेवरेबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से हमें जो है थोड़ा रेजिस्टिव वर्क और ये सब फील होता है, एंड आप मसल फैटिग फील करते हैं। तो याद रखेंगे, मसल फैटिग मतलब मसल का टूटना, ये सब जो है कि कैसे फील होता है, दर्द कैसे फील होता है, ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, ठीक, आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है आर्थराइटिस है, ठीक, आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, किस जॉइंट से होता है, ठीक। यहाँ पे जो है कि आपके कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ, जो हमारे बॉडी में जॉइंट्स पे, मतलब एल्बो वाला जॉइंट है, मान लीजिए हमारा हाथ है, थोड़े बाइसेप्स बना देते हैं, ठीक, ये एल्बो है। यहाँ पे जो जॉइंट है, इसमें क्या डिपोजिशन हो जाएगा कि हमें आर्थराइटिस हो जाएगा, तो यूरिक एसिड, ठीक, यूरिक एसिड के डिपोजिशन से हमें क्या हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ द यूरिक क्रिस्टल्स, जिसे हम लोग मोनोसोडियम यूरेट कहते हैं, मोनोसोडियम यूरेट इन द जॉइंट्स एंड द फ्लूइड्स विद इन द बॉडी, ठीक। गोट इज ए पेनफुल फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। तो ये गॉट क्या है, एक पेनफुल फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस है। तो इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि आर्थराइटिस है, किसके वजह से हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या चीज है, ये आपका है मोनोसोडियम यूट्रेट है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका ग्यूट है, एक फॉर्म ऑफ द हमारा अथराइटिस। तो ये याद रखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने, पहले क्वेश्चन में बताया है कि आपका लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, मसल फैटिग। तो मसल फैटिग किसकी वजह से होती है, मसल फैटिग किसकी वजह से होती है, आपके लैक्टिक एसिड की वजह से। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस।
देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ द यूरिक एसिड हो जाएगा आपके ब्लड में, कैरेक्टराइज विच ऑफ द डिसीज, तो किसे, ग्योट को करेगा। ठीक, यूरिक एसिड अभी पढ़ा हमने, मोनो सोडियम यूरेट, मोनोसोडियम यूरेट, मोनोसोडियम यूरेट बार बार बता रहा हूँ, याद रखना है, उससे वजह से गॉट होगा। ये एक टाइप ऑफ एथराइटिस है। देन कह रहा है कि पीपल हु ईट कुक्ड फूड विद द एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल कैन कॉज डेंजरस डिसीज, ड्रॉपसी। ये जो है कि आपका नॉट करेक्ट एज हैपन इन द इंडिया। तो देखिए आपके एग्रोमीन ऑयल एडल्ट्रेशन ऊपर बताया, जो एडिबल सीड ऑयल्स है इसमें जो है कि एग्रीमोने ये कॉज करता है, बिल्कुल करता है। ठीक, पार्ट्स ऑफ द साइनाइड इन द मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल कॉज करता है। अडल्ट्रेशन ऑफ द रिस्क हस्क इन द ऑयल, ये जो है कि इसका फैक्टर नहीं है। बाकी वाइट कलर एडल्ट्रेशन ये कॉज करता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा, सी इज द नॉट फॉलोइंग रीजन है। बाकी अदर रीजन है, इसका ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था, तो एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन कह रहा है कि कॉमन अडल्ट्रेट ऑफ द मस्टर्ड सीड्स कौन सा है, तो आपका जो है पॉपी सीड्स, ये मैंने ऊपर बताया था। आपको कहाँ देखने को मिला था, कंट्री आप कमेंट में बताएंगे। पॉपी सीड्स आपकी होती हैं, जो ये अफीम वाली होती है, ओपियम वाली, उन्हीं को पॉपी सीड्स कहते हैं। इनके ऑयल में जो है कि चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मैक्सिको में फाउंड किया जाता है। ठीक, पापा, ये जो है कि याद रखेंगे, फैमिलीज जो है कि पॉपी कौन सी है, पापा वेर सीएस फैमिली है, इसको याद रखना है। ठीक, इन दी सीड्स ऑफ द ब्रेसिका नाइग्रा, जीनस है ब्रेसिका, स्पीसीज है निग्रा। तो ये सब ब्रीफली याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको जो है कि यहाँ से देख लेंगे। फिर जो है कि पुराना क्वेश्चन है तो इसको आप देख लेंगे। कैंसर है कि ये बिगन होता है सिंगल सेल से, ग्रो होता है आपकी जो है कि मर्सिलेस डिसीज दैट क्लेम्स मिलियन लाइफ आफ्टर एंड आफ्टर ईयर। तो ये क्या है, कैंसर है। ठीक, इसको पढ़ लेना है आपको, कैंसर है ये। देन जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में इंड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट आर कॉल्ड, ये कैंसरी जीनस जो है कि कार्सिनियोजेंस जो है कि कहलाते हैं। कार्सिनियोजेंस क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर नियोप्लास्टिक सेल्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैंसर। देखिए कैंसर है, कैंसर नियोप्लास्टिक सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल को कैंसर में करेंगे तो कैंसर से आपने क्या बना देना है, कार्सिनियोजेंस, कार्सिनियोजेंस बना देंगे। तो ये ट्रांसफर ऑफ द सेल्स माना जाता है, इंड्यूस होते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। वैसे भी आप एलिमिनेट करते हैं तो मेटासिस पता है, एड्स पता है, एलर्जी पता है, तो यही ऑप्शन बचता है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यार, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया किससे है, फ्लावर से, फियर ऑफ द फ्लावर है, ऊपर ही पढ़ा था। फिर डिसीज जो है कि हिस्ट्री है, जनरली कॉज किसमें होती है, यंग वुमेन में होती है। ठीक, और डिसीज ये क्या है, सिम्टम है आपका एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट और फैंटनेस आर फाउंड। फिर सिलोसिस किसकी है, लंग डिसीज है, डस्ट, सिलिका डस्ट की वजह से हो जाता है। जो भी सिलिका इंडस्ट्री है, जो है कि सिलिका पत्थर वाले इन सब में काम करते हैं, उनको जो है कि बीमारी देखने को ज़्यादा मिलती है। माल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड किसके वजह से होता है, आपके आयोडीन की वजह से। थायराइड ग्लैंड का लिंकेज मैंने बताया है आयोडीन से है। देन यहाँ पे बीमारी कौन सी होती है, गिटोर होती है आपकी, अब नॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसको मैच करना है, अमीनिया, गिटोर, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरी बेरी, यहाँ पे आपके किस डिफिशियंसी से होती है, यू कैन इजिली मैचेस। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से क्या होगा, आपका नेक बिकम थिकर और थायराइड हो जाएगा। अनीमिया जो है कि विद आयरन डिफिशियंसीज होता है। विटामिन ए एंड बी आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी से क्या, बेरी बेरी होता है। तो काइंडली मैच इट, यहाँ से आप मैच कर लेंगे। अनीमिया जो है कीटोर, यहाँ पे सो इजी है गाइस, यू कैन मैच इट। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन बी, एंड गिटोर जो है कि आपका आयरन ई से, और अमीनिया आयरन डिफिशियंसी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आयोडीन से क्या कॉज हो रहा है, गिटोर कॉज हो रहा है। देखिए गाइस सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे कि जल्दी खत्म हो जाए। इसमें भी 70-80 क्वेश्चन है, आई थिंक ज़्यादा ही है, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे हम लोग। एक शॉर्टेज ऑफ द विच एलिमेंट कॉज गिटोर डिसीज, तो आयोडीन से होता है। फिर आयोडीन से क्या होता है, आपका गिटोर होता है। फिर कह रहा है कि पॉलिश राइस है, ह्यूमन डाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, तो वेरी वेरी ठीक, पॉलिश राइस में क्या मिलेगा, आपका जो ये विटामिन बी 1 होता है, थायमाइन कहते हैं। ठीक, थायमाइन, इसकी जो है कि डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी वजह से हमें क्या डिसीज देखने को मिलती है, बेरी बेरी देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पॉलिश राइस की वजह से क्या होगा, ये तो आपको अब आंसर पता चल जाएगा, बेरी बेरी होगा। फिर जो है कि अगेन पॉलिश राइस की वजह से सेम क्वेश्चन गाइस, बेरी बेरी होगा। फिर अगेन देखेंगे तो ये ब्लू बेबी जो है, ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिसीज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, नाइट्रेट। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेंगे, क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम है,
ये इलनेस है दैट बिगिंस व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स इन द वाटर और आपके जो है कि फूड में इंजेस्ट की जाती है बाय द इन्फेंट और कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, नाइट्रेट खाएंगे बॉडी में जाके वो नाइट्राइट बन जाता है, और फिर वो जो है कि नाइट्राइट किससे रिएक्ट करता है, आपके ऑक्सी हेमोग्लोबिन से, जो फॉर्म कर देता है मीथे मीथेमोग्लोबिन फॉर्म कर देता है विच कैन नॉट कैरी दी ऑक्सीजन। ठीक, होमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और नाइट्राइट बढ़ने की वजह से बॉडी में हमारे बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आप जो है कि लार्ज अमाउंट फॉर्म होता है, फिर डिप्राइव ऑक्सीजन कॉजिंग इनफैक्ट टू डेवलप दी ब्यू क्लोरेशन ऑफ देयर म्यूकस मेम्ब्रेन, और पॉसिबली जो है कि डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथीमोग्लोबिनियम बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों इसका नाम पड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं, किसके वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से, सॉरी यहाँ पे कॉजेज दी ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये जो है कि एक्सेस ऑफ दी मैथमोग्लोबिन। ठीक, नाइट्रेट तो हम पानी से कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से हो रहा है, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मैथमोग्लोबिन, जिसके वजह से एक्यूमुलेशन हो जा रहा है और ये हमें कॉज करने को देखने को मिलता है। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रेजेंस ऑफ दी किसके वजह से, प्रेजेंस की वजह से आपका मैथमोग्लोबिन की वजह से। फिर जो है कि करेक्ट सीक्वेंस लगाना है इन दी हार्ट अटैक, नैरोइंग ऑफ द इनर ऑरिफिस ऑफ द वेसल, हार्ट का स्ट्रक्चर, प्लेग फ्रॉम दी फाइब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे जो है कि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड, और जो है क्लॉट्स जो है कि जम जाते हैं। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑर्डर देख लेंगे। यहाँ पे ड्यूरिंग हार्ट अटैक क्या होता है, इंटरनल वे है हमारे ऑफ द ब्लड वेसल्स का, वो नैरो हो जाती है ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड रैसेज अपॉन fibrous tissue, then reaching the blood clots make a passage more narrow, so less supply of the oxygen blood goes। और ये क्या कॉज करता है, हमें हार्ट अटैक में भी, ऑब्सिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और इन सब वजह से कॉज होता है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन आएगा, पहले क्या होगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू में हाई कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है कि जमा होगा। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल से आपका क्या होगा, क्लॉट्स बनेंगे, क्लॉट्स ऑफ ब्लड जो है कि आपके बनेंगे, ब्लड कैरिड इनटू दी कॉर्नरी। अब ये क्लॉट्स ऑफ ब्लड कैरी की वजह से क्या होगा, फिर आपका जो है नैरो हो जाएगा, क्या ऑरिफिस जो है, ऑरिफिस जो है नैरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका ऑरिफिस नैरो हो जाएगा। देन जो है आपका ऑरिफिस नैरो होने के बाद जो है इनएडिक्वेट सप्लाई होगी, सप्लाई जो है कि क्या हो जाएगी, इनएडिक्वेट हो जाएगी। इनएडिक्वेट सप्लाई होने से आपका ब्लड जो है कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक, ब्लड एंड ऑक्सीजन, तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका गोल्डन आवर इज रिलेटेड टू, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गोल्डन आवर जो है कि हार्ट अटैक को कहा गया है। अगर इसमें जो है कि बचा लिया गया तो इंसान बच सकता है, हार्ट अटैक को सेव किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गोल्डन आवर। फिर जो है कि बेटा ब्लॉकर एक मेडिसिन है, सेव किससे करेगी, हार्ट अटैक से करेगी। देखिए ब्लॉकर है, इसमें क्या होता है, हमारी वेसल्स ब्लॉक होती हैं, तो बेटा ब्लॉकर रिलेटेड टू दी हार्ट अटैक। फिर जो है कि एसेंशियल रेगुलेट दी हार्ट बीट, हार्ट बीट को जो है कि क्या रेगुलेट करने के लिए चाहिए, पोटेशियम चाहिए, हार्ट बीट को जो है कि रेगुलेट करने के लिए पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, यू कैन रीड इट। फिर विच वन ऑफ दी इज रिलेटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ द पोटेशियम, पोटेशियम की डिफिशियंसी से क्या होगा, क्या डैमेज ऑफ किडनी होगी, क्या मसल्स पैरालिसिस होगा, चेस्ट ऊपर पड़ा है, ब्लड प्रेशर जो है कि लो होगा, अनीमिया होगा, लो जॉइंट पेन और ब्लरी विजन होगा। तो क्या होगा, लैक ऑफ जी पोटेशियम से हमारा लो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक, इसकी वजह से क्या है, यही है पोटेशियम हमारी हार्ट बीट को, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ा, हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है, हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है, तो हार्ट बीट रेगुलेट किसकी वजह से हो रही है, ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, और लो पोटेशियम रहेगा तो यहाँ पे आपको हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर जो है कि एल्बिनियम है रिलीज विद द यूरिन देन द फेलियर ऑफ ऑर्गन अकर, तो कौन सा आपका यूरिन से रिलेटेड है, किडनी, किडनी का ही फिल्ट्रेशन का काम है गाइस, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक, बाकी यहाँ से परसेंटेज याद नहीं रखना है, ये कैरेटीन जो है कि हमारे नेचुरली बॉडी में होता है, हमारी स्ट्रेंथ को यही बूस्ट करता है। बाकी ऑर्गन है ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द फास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो है कि क्या अफेक्ट होगा, यहाँ पे कह रहा है ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो अफेक्ट होगा मोस्ट ऑन कीपिंग फास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो किडनी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है अगर हम फास्ट लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। तो मॉडर्न डेज में न्यूक्लियर मेडिसिन प्ले अ वाइटल रोल इन द मेडिसिन हेल्थ, दे एग्जैक्टली आर, ये क्या है, आपके रेडियो आइसोटॉप्स हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप अलग अलग होते हैं। अब देखिए यही आपको मैच करना है, आपका आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24 किस किस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं, इनका मैचिंग कर लेंगे। जो आपका आर्सेनिक 74 है वो ट्यूमर में यूज़ होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर में यूज़ होता है, आयोडीन 131 एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और सोडियम आपका ब्लड डिसऑर्डर में यूज़ होता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, ये सारे हमारे क्या है, रेडियो आइसोटोप्स हैं।
कौन से किस में यूज़ होते हैं। सेम यहाँ पे दिया हुआ है गोल्ड, देखिए कह रहा है रेटिनल डिसऑर्डर में यूज़ होता है, नहीं भाई गोल्ड रेटिनल डिसऑर्डर में नहीं, ये आपका कैंसर में यूज़ होता है। किस में होता है? कैंसर में यूज़ होता है। गोल्ड ऊपर हमने वो AU 198 पढ़ा था, ये वहाँ यूज़ होता है। बाकी ये तीनों हमारे सही दिए हैं, कोबाल्ट, आयोडीन और ये सब सही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है रेडियो एलिमेंट यूज टू स्पीड द मेजर ऑफ द ब्लड फ्लो। कौन सा ब्लड फ्लो को स्पीड करने में, मेजर द स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो, तो रेडियो सोडियम जो है कि यूज़ किया जाता है आपका स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो मेजर करने के लिए ह्यूमंस में। तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है। फिर आपका ल्यूकीमिया है, ये ल्यूकीमिया मैं इसको शायद गलत बोल रहा हूँ, ये ल्यूकीमिया है, इसको आप करेक्टली प्रोनाउंस कर लें। ल्यूकीमिया मीनिया मैंने बोल दिया होगा तो सॉरी फॉर दिस। ये ल्यूकीमिया है, ये आपके वाइट ब्लड सेल में होता है, टाइप ऑफ कैंसर है, तो यू कैन गो थ्रू इट, ये हमने ऊपर पढ़ा ही था। देन रेडियो आइसोटोप है यूज टू कंट्रोल दी ब्लड कैंसर, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों ही हमारा जो है कि ल्यूकीमिया जो है कि क्योर करने में यूज होता है। फिर आपका जो है कि देखिए सेम क्वेश्चन है गाइस, रिपीटेटिवली है कि ब्लड कैंसर किससे हो रहा है, कोबाल्ट किसके लिए यूज होगा, जनरली यूज इन दी रेडिएशन ट्रीटमेंट बिकॉज इट रिजेक्ट्स दी आपकी वाई रेज जो है कि यहाँ पे जो है कि ये अल्फा है, बीटा है, गामा रेज को इजेक्ट करता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, गामा रेज को इजेक्ट करता है। फिर रेडियो आइसोटोप जो है कि डायरेक्शन ऑफ द ट्यूमर में तो आर्सेनिक है। ठीक, 74 रेडियस ऑफ डिटेक्ट द ट्यूमर कौन करेगा? आर्सेनिक करेगा। फिर अगेन है रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मसल्स, कौन सी रेडिएशन यूज की जाती है? इंफ्रारेड रेडिएशन यूज की जाती है मसल्स एक्ट को जो है कि ट्रीट करने के लिए। ऑन्कोजीन्स है, ये क्या है? कैंसर है, इसको मैंने सबसे पहले टॉपिक में ही पढ़ाया। फिर सिचुएशन ऑफ द बॉडी नोन एज द कैंसर, क्या सिचुएशन मानी जाती है कैंसर की? जहाँ पे अनकंट्रोल आपके जो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल हो जाए, बाय विच डेथ साउंड लाइक साउंड सेल्स जो है कि फाइनली डेथ कॉज करती हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर आपके यहाँ पे मेटाटेसिस है, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है आपका कैंसर सेल स्प्रेड करते हैं आपके ब्लड और लिम्फेटिक से, ये ऊपर ही हमने सबसे पहले जो है कि फोकस करके पढ़ा था, मेटाटेसिस पढ़ा था आपके, जो है कि मैंने दो प्रोसेस और बताए थे, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है नेक्स्ट है यहाँ पे इसको जो है कि एक्सप्लेनेटरी दे रखा है यहाँ पे कि प्रोसेस बाय द कैंसर सेल एक्सप्रेस होता है, तो लोकल इन्वेजन होगा, फिर इंट्रा, फिर सर्कुलेशन होगा, फिर अरेस्ट एंड एक्सटावेशन होगा। ठीक, फिर पोलरिफिकेशन, फिर एनजीओ जेनेसिस होगा, ये आपका जो है कि माइक्रो मेटास्टेसिस कहलाते हैं। स्टिमुलेट ग्रोथ करता है वेसल्स में टू ऑब्टेन द ब्लड सप्लाई, तो ये इजीली है, रीड आउट करेंगे, इसका मतलब बस समझ लेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। देन आपका है which of the following can cause the cancer as well as the cure depending upon its the intensities and the use, the ionized radiation है। ठीक, ये कैंसर को आपके जो है कि जिस मात्रा इंटेंसिटी में यूज हो रहा है ये कॉज भी करेंगे और उसको क्योर भी करेंगे। ठीक, तो ये आयोनाइज्ड रेडिएशन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज लेस सब्सेप्टेबल टू द हार्मफुल रेडिएशन, सबसे ज्यादा जो है कि हार्मफुल रेडिएशन से सब्सेप्टेबल होता है लेस ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के पास बहुत सारी कवरेज है, सेरम वेरम है, ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है ऊपर, तो ये सब चीज़ें रिलेट करके याद रहनी चाहिए। ठीक, रेडिएशन जो है कि टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द बॉडी एक्स, तो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन से हम लोग मसल्स के एक्ट को एब्जॉर्ब करके इसको जो कि पेन को ईज करते हैं, तो ये सब बिल्कुल याद रखना है। सो मूविंग हेड आगे बढ़ते हैं गाइस। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट रिसेंट थेरेपी है आपके ऑल टाइप ऑफ कैंसर में, तो यहाँ पे आपके क्या 3D कोरोनल है? नहीं, 3D, ये 3D CTR पहले से है, इम्यूनोथेरेपी है आपकी। मोस्ट रिसेंट है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, IMRT जो है कि मोस्ट रिसेंट है, और मॉलिक्यूलरली टारगेटेड थेरेपी है, ये भी पहले से अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं द हिंदू, अगर आप यूपी PCS ये सब दे रहे हैं और आपको मेंस के आंसर को थोड़ा एडवांटेज ये कि साइंस एंड टेक का हो गया, प्रीलिम्स के ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो द हिंदू में पीछे जो साइंस वाला पोर्शन आता है उसकी हैबिट बढ़ाइए, उसको पढ़िए। ठीक, द हिंदू में लास्ट में साइंस का एक पोर्शन अलग से पेज आने लगा है, तो उसमें जितने भी आप कभी 3 से 4 घंटे निकालिए, न्यूज़पेपर आप डिजिटली अगर एक्सेस कर लेते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं जो फ्रीली न्यूज़पेपर देते हैं, उनको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, क्योंकि वो लोग अब क्या करने लगे हैं, आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं वो 1 डे सेट टाइमर लगा के अपलोड करते हैं एंड दे कैन रिमूव फ्रॉम इट। तो ये जो है कि जितने भी आपके जितने भी आर्टिकल्स आते हैं साइंस से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें जो है कि बहुत ब्रीफली कवर करते हैं, बस उसको एक रीड आउट कर लेंगे तो पेपर में आप कैपेबल हो जाएंगे अपने आंसर्स को करने के लिए। तो आई होप ये चीज़ आप फॉलो करेंगे, और इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का कंटेंट मिल जाएगा, मेंस में भी आंसर लिखने के लिए आप केपेबल हो जाएंगे, तो इस चीज़ को आप ब्रीफली कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका इंटरफेरॉन है यूज टू कंट्रोल दी, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है।
फिर कंपाउंड है यूज फॉर द ट्रीटमेंट, तो आपका प्लेटिनम है, मेटल कंपाउंड प्लेटिनम इन दिस, आपका क्लोरीन, क्रोनियम और आयनर। तो प्लेटिनम किसके लिए यूज होता है, ये सब तो यूज होंगे नहीं। ठीक, यहाँ पे कार्सिनोमा, ठीक, प्लेटिनम यूज होता है फॉर दी ट्रीटमेंट। देन जो है कि सेरेब्रल पैलेसी, ये क्या चीज़ है, आपके स्मॉल चिल्ड्रन में एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ये आपको जानते हैं ब्रेन का एक पार्ट भी रहता है सेरिब्रल, जो है कि एक ब्रेन का हमारा पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन से पढ़ाए थे तो याद करना है। ये आपका ब्रेन डिसऑर्डर है, बता रहा है ब्रेन डिसऑर्डर है, कहाँ देखने को मिलता है, किसमें, ये जनरली फाउंड होता है छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। फिर इसको यहाँ से पढ़ लेंगे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये सब कहानी, यू कैन गो थ्रू इट। ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय दी अल्जाइमर डिसीज, तो कौन सी होती है, ब्रेन होती है। देखिए ये सब पुराने क्वेश्चन है, पहले इस टाइप के पूछते थे, अभी थोड़ा अप्लाइड पार्ट पे पीसीएस भी है, जितने भी यूपी पीसीएस हो गए चाहे अदर पीसेस हो गए, वो अप्लाइड पार्ट पे हैं, बट ये जो है कि बेसिक नॉलेज रहेगी तो इससे आप रिलेटेड जो है करंट अफेयर को जो है कि अच्छे से कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग आउट दिस टू ऑल ऑफ यू, कि आप जो है कि इसको इस तरीके से रीड कर लीजिए जिससे हमारा थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाए। देन यहाँ पे रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्राजस एंड द न्यूक्लियर डिसीज अल्जाइमर के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है वो, आपका एमलाई एमलियोड प्रिकर्सर प्रोटीन है, तो इसको याद रखेंगे। एपीपी है, एपीपी क्या होता है, ऐप नहीं, ये एपीपी है, एमलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। जो अल्जाइमर डिसीज, इसमें हम लोग क्या बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन यूज करते हैं हमारे प्रोटीन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्जाइमर से रिलेटेड है ये। नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिक्सन डिसीज, तो किसको मिला था, एवरेट क्लार्सन को मिला था 2020 का। ठीक है, अभी जो है कि रिसेंटली जो नोबेल प्राइज होंगे उनको उस पर फोकस करना है। फिर क्या है, स्कार्चिंग ईज है, इचिंग कॉज बाय बिकॉज, ये किस वजह से होती है, तो ये होती है आपकी, देखिए स्कार्चिंग ईज जो है इचिंग डिसीज है, ये स्टिमुलेट करती है सर्टेन नर्वस nerves which direct the brain to increase the production of the antihistaminic chemicals। ये एंटीहिस्टामिनिक केमिकल्स ही आपके एक्शंस को ब्लॉक करते हैं। हिस्टामिन को एक कंपाउंड है जो एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है एट दी H1 रिसेप्टर साइट, जो रिस्पॉन्सिबल है इमिटेड हाइपरटेंशन रिएक्शन जैसे स्नीजिंग एंड इचिंग। तो ये चीज़ याद रखना है क्या, एक टर्म याद रखेंगे कौन सा, एंटीहिस्मेटिक केमिकल H1 रिसेप्टर से, जिसकी वजह से ब्लॉक किसका एक्शन होता है, हिस्टामाइन का, और ये क्या चीज़ है, रिलीज करता है एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसके वजह से आप इमीडिएटली क्या करते हैं, स्नीज और स्निच करते हैं, तो इचिंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, एनोसीमिया है, ये क्या है आपका सेंस ऑफ स्मेल, जो है कि सूंघने की जो है कि आपकी क्षमता है, जो स्मेल और फ्रेगनेंस, जो खुशबू और जो है कि बदबू सूंघने की, वो एनोसीमिया एनो एनोस्मिया होता है। एनोस्मिया इनएबिलिटी टू रिसीव द ऑर्डर ऑफ एयर लैक ऑफ द फंक्शन, जो है कि ऑल फंक्शन कर देते हैं, इसको तो याद रखना है आपको। फिर ये है आपका करेक्टली मैच कौन कौन सा है, तो एनोरिक्सिया है, क्या स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, नहीं, एनोक्सिया जो है कि आपका ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इंसोमेनिया जो है कि स्लीप डिसऑर्डर होता है। डिप्सोनिया जो है कि क्या होता है आपका शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। और एंसोमिया जो है कि क्या होता है, पार्शियल एंड दी फुल लॉस ऑफ द स्मेल। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन आगे है अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। अगर एक इंसान है वो खा रहा है तो हमारी हमारी स्टमक की कैपेसिटी, आप इतना खाएंगे तो रहेगा। और बाकी जापानीज इकिगाई में भी बताया गया है कि आपको ह्यूमंस को 80% ही खाना चाहिए। ठीक, अगर आप 80% खा रहे हैं तो आपका स्टमक फुल्ली फील करेगा और आपके जो है कि बॉडी पार्ट्स और ये सब जो है कि हेल्दी रहेंगे। बट एक आदमी जो है कोई स्टॉप ईटिंग, मतलब वो खाते जा रहा है, उसको जो है कि उसके टेस्ट पर पुलाव कर रहे हैं, खाते जाओ, तो उसे क्या बोलते हैं, बुलिमिया बोलते हैं, बुलिमिया बोलते हैं। तो ये याद रखना है, इसको जो है कि बुलिमिया बोलते हैं। ये कॉमनली जो है कि आपका क्या है, बुलिमिया नर्वोसा एक कॉमन बुलिमिया है, जीनस एंड है, सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें आपका जो है कि बिंग होते हैं ईटिंग ए मोर अमाउंट ऑफ फूड देन दी पर्ज, जो है कि आपके पास से ज़्यादा जो है कि खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, दे ट्राई टू अटेम्प्ट दी दिस पर्किंग, इसको जो है कि आप बिल्कुल पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, स्लीप एपनिया इज ए सीरियस स्लीप डिसऑर्डर, किस वजह से होता है, ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप ब्रीथिंग ड्यूरिंग द स्लीप। ठीक, ये जो है कि आप किस पीपल्स में देखने को मिलता है, जो ब्रीफली और रिपीटेडली स्टॉप ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग द स्लीप, इनको क्या हो जाता है, स्लीप एपनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज बाय होता है पॉज इन द ब्रीदिंग एंड इंटेंसिस ऑफ द सॉलो एंड इनफ्रीक्वेंट ब्रीथिंग ड्यूरिंग द स्लीप। उसके बाद ये सब डिसीजेज हैं, यू कैन इजीली मैच इस, यहाँ पे एक खायरा कह रहा है, खायरा जो है किसकी वजह से होता है, आपका जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एनीमिया जो है कि किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से।
गिटॉर जो है कि आपका जो है कि थायराइड ग्लैंड में आयोडीन से, स्कर्वी जो है विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। तो ये ब्रीफली कर लेंगे। आई थिंक ये सही है, हाँ ये डी होगा इसका ऑप्शन, यहाँ से आप देख लेंगे। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी नॉक नी सिंड्रोम, ये नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड की वजह से होता है। देख लेंगे इससे गिनोवेल्गम एक टाइप का जो है कि हमारा जीनस है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर नॉक नी किसके वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है गाइस। यू कैन पॉलिटेंट्स है किसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली है। मरकरी से देखिए मीना माटा होता है, कैंडियम से इताई इताई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन से इंजेक्शन नहीं क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा है, फ्लोरीन से नॉक नी सिंड्रोम होता है, ये याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से आपका जो है कॉज करता है टॉक्सिन क्वालिटीज ऑफ द मेटल, ये मरकरी। ठीक, कौन सा डिसीज है आपका जो है टॉक्सिन केमिकल किसमें, आपका मीना माटा डिसीज में मरकरी से जो है कॉज करता है, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन यहाँ पे इसमें जो है कि ये चीज़ें भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था मिनामाटा सिटी ऑफ द कुमामोटो परफेक्शन जापान इन द 1956, जो कि रिलीज ऑफ द मिथाइल मर्करी इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम द किस्को कॉर्पोरेशन, ये सब जो है कि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जापान 1956 में हुआ था। फिर कंट्रीज को जो है कि काफ़ी दिया गया कि भाई बंद करो, ये हाईली टॉक्सिक है। बायो एक्यूमुलेट हो गई थी फिश में, और फिश जो है कि मिनाटा बे में आई, और यहाँ से सिरानी सी में, जिसको पीपल्स ने ईट किया और उनको जो है कि मर्करी पॉइजनिंग हो गई। तो आप जानते हैं ये एग्जाम्पल है किसका, इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं टॉपिक बायो एक्यूमुलेशन। ठीक, बायोली एक्यूमुलेट हो गया, ठीक, और धीरे धीरे वो जो है कि मैग्नीफाई भी होते रहता है, तो ह्यूमंस में आके भी एक्यूमुलेशन की वजह से मैग्निफिकेशन कॉज करता है, और ये चीज़ हो जाती है। फिर कॉज क्या है आपका जो है कि मर्करी पॉपुलेशन है किसका, मीनामाता डिसीज का कॉज यही है। फिर सेम क्वेश्चन है गाइस। सो यहाँ पे देखेंगे कुछ जो अगले क्वेश्चन है, लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन गाइस, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। तो अभी तो बहुत क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखेंगे। अब कुछ अगले क्वेश्चन आपके यही है, सेम मीनामाता, इति इति, ठीक, ये सब जो है कि रिपीटिवली सेम क्वेश्चन है, तो काइंडली गो थ्रू इट। यहाँ पे जो है कि आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि विच डिसीज इज कॉज बाय एलर्जी, तो ये जो है कि अस्थमा, बाकी डायबिटीज़ आपके हैबिट पे और डेली लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। रिंगवर्म एक फंगस है। कॉलरा जो है कि आपके बैक्टीरिया वायरस से होता है। ठीक, बैक्टीरिया या वायरस से किससे होता है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करेंगे, क्या करोगे, कमेंट कमेंट करोगे। ठीक, थोड़ा जो है कि आपको इंटरेक्शन रखे, क्योंकि दिन में बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है गाइस, फिर भी मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट दीज वैल्यूज़, और जो है कि आप कमेंट और लाइक जरूर करेंगे सेशन को। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ जो भी एक्सप्लेनेटरी रहता है, मैं उसमें पूरी जी जान लगाता हूँ उसको सिंप्लीफाई करने में, और जो थोड़ा डिक्टेटिव पार्ट रहता है वो मैं पढ़ाता हूँ फास्ट, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ ताकि टाइम बचे, थोड़ा बहुत आप देख लें, आइडिया लग जाए, और उसको जो है कि आप थोड़ा कॉस्ट बेनिफिटेड एनालिसिस के तौर पे आप जो है कि परफेक्शन से कर सकें। फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, पर्सन ओनली टेक्स द मिल्क एंड एग एंड ब्रेड इन द डाइट, सो ही मे सफर फ्रॉम द डिसीज, तो खाली मिल्क एग ब्रेड खाते जा रहा है तो इस सर्विस कहा जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं है गाइस, इन तीनों ही मात्रा खाने में विटामिन सी की कमी होती है। तो आप देख लेंगे स्कर्वी जो है कि स्पॉन्जी और ब्लीडिंग ऑफ द नोज हो जाता है। इसका क्या होता है मतलब, पर्सन खाली ये खा रहा है ये तीनों चीज़ें, तो डाइट में क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, स्पंजीनेस और ब्लीडिंग गम लूज होगा, फॉलिंग टीथ हो जाएंगे, ये सब चीज़ें कॉज करने लगेगा वो। फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, क्या यूज़ करेंगे, गूसबेरीज खाइए, क्योंकि मैंगो पपाया बेर में नहीं है कि विटामिन सी नहीं है, गूसबेरी में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। डाइट एनरिच करनी पड़ेगी विटामिन सी से, तो आपका स्कर्वी जो है कि ट्रीट हो जाएगा। फिर सेम स्कर्वी विटामिन सी, फिर जो है कि सेम सी विटामिन वाला। डीआरडीओ ने क्या किया है, हैड डेवलप्ड ड्रग ने लुकोस्किन, लुकोस्किन जो है कि डीआरडीओ, आप कहेंगे सर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये ड्रग डेवलप कर रहा है, तो ये किस लिए यूज होता है आपके लिकोडेर्मा में। अब ये क्या है, ये एक एंटी लिकोडेर्मा हर्बल प्रोडक्ट है, इसे लुकोस्किन कहा गया। डेवलप हमारे डीआरडीओ ने किया, विल बी बून फॉर दी लिकोडर्मा पेशेंट। अब ये क्या होता है, हर्बल प्रोडक्ट जो है कि आपके ओमनीवेलेंट और ओरल लिक्विड में अवेलेबल होगा। ठीक, ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर डीआरडीओ ने क्या किया है, लुकोस्किन डेवलप, सॉरी यहाँ पे एक नॉट डेवलप, यहाँ पे नॉट डेवलप बाय द डीआरडीओ, यहाँ पे नोग्डुरमा जो है कि नहीं डेवलप किया है। ये देखिए ये सब क्या है, थोड़े करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पुराने हैं, इसलिए जो है कि इस पे जो है कि मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई पर्सनली फील, क्योंकि मुझे भी जो है कि इसके बारे में मैंने इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, क्योंकि गाइस एज ए एस्पिरेंट मैं भी जान सकता हूँ कि ये सब जो है कि पुराने क्वेश्चन हैं, तो जो करंट अफेयर में है उनको किया जाए, बस एक बार जो है कि टर्म हमें पता रहनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन दोबारा आने वाले नहीं है, आपकी नॉलेज अवेयरनेस के लिए दिए गए हैं। ठीक, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, बाकी यहाँ से ये चीज़ तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, यू कैन अटेम्प्ट इट।
सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये सब मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है कि आते हैं नेक्स्ट, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कौन सा है, आपका जो है कि क्वासिकोर एक फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन है, जो कि कॉज होता है किसकी डिफिशियंसी की वजह से, आपके प्रोटीन की डिफिशियंसी। प्रोटीन डिफिशियंसी होगा तो कौन सा हो जाएगा, तो इसको जो है कि क्वासिकोर और वॉशिकोर कह लीजिए, काइंडली करेक्टली प्रोनाउंस, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से हो जाएगा ये। फिर डिफिशियंसी कॉज बाय जो है कि प्रोटीन, प्रोटीन की डिफिशियंसी आपकी जो है कि पेलगेरा हो जाएगा। ठीक, ये मैंने ऊपर भी बताया था। और ये आपके विटामिन, एक विटामिन से भी होता है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। पेलगेरा जो कि ऊपर एक विटामिन भी मैंने बताया था। सो कौन से विटामिन होते हैं, B1 B2, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर आपका फॉलोइंग जो है कि वन अंदर से जो है कि क्या करेक्टली मैच है, तो कैटरेक्ट जो है कि देखिए आई से होता है। ठीक, तो यहाँ पे थायराइड गलत हो जाएगा। जॉन्डिस लीवर में होता है, ये करेक्टली मैच है। थायराइड जो है लंग्स में नहीं, आपके इंटेस्टाइन में, टाइफाइड जो है इंटेस्टाइन में होगा। थायराइड से जो है कि आपके थायरॉक्सिन ग्लैंड में होता है। निमोनिया जो है कि लंग्स में होता है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर सेम है गाइज, इजी क्वेश्चन है, प्लीज अंडरस्टैंड इज, डू इट बाय योर ओन। ठीक, यहाँ पे मायोपिया है, डिसऑर्डर है किस ऑर्गन में, या आइज में है। ठीक, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है, कहाँ पे कॉज वगैरह, इसमें कॉनकेव लेंस यूज करेंगे मायोपिया में। ये देखिए एक टॉपिक ये बायोलॉजी में है ना, कोई कमेंट करके मुझे बताएगा बाद में जब साइंस कंप्लीट होने वाला होगा, कि ये आई वाला टॉपिक इसको पढ़ाना जरूरी है। ठीक, ये आईज वाला टॉपिक अलग से, वैसे ये फिजिक्स में शायद ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक आएगा, ऑप्टिक्स वाला, उसमें ये चीज़ इंक्लूड होगी। तो वहाँ मैं आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, पीसीएस जो है कि पूछता रहता है, यूपीपीएससी में क्वेश्चंस आते रहते हैं एक ना एक साल छोड़ के। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल लेटर इन दी, जब ऑप्टिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो वहाँ से रिलेट करके चीज़ें हो जाएंगी। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे गाइस, अब इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, व्हाट कैन आई डू। सो यहाँ पे नेक्स्ट देते हैं, आपका ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया, येलो स्पॉट हो गया, ये किसके वजह से हो रहा है, कि इन विच पार्ट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट या येलो स्पॉट जो है कि फाउंड होते हैं, तो रेटिना में फाउंड होते हैं। देन यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस है ये डिफिशियंसी से ही मैटर करते हैं गाइस, इसमें जो है कि आप टेबल को फॉलो करेंगे तो चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे डिक्टेटिव पार्ट ही है, और थोड़े जो पुराने क्वेश्चन है कि आपके फिल्गेरा हो गया, जेरोफ्लिंथिया, स्कवी, रिकेट्स, ये सब जो है कि रीडिंग पार्ट से यू कैन डू इट। सो व्हाट आई फील, यहाँ पे देखिए थोड़ा स्किपिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप जैसे मैंने एक दो कमेंट देखे, तो वो लोग है कि फिर से आई होप सोचेंगे, कमेंट कर देते हैं कि सर आप जो है कि हम वीडियो ही क्यों देखें। तो मेरा एक ही रिप्लाई है गाइज, अगर सीरियसली आप पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको एक ओवरव्यू आइडिया चाहिए, और ये नोट्स पीडीएफ में आपको एक्सेस करा देता हूँ। आई नो कि मतलब वीडियो देखने का एक फ़ायदा होता है जिससे आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है, बट वो थोड़ा अच्छे जो है कि अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए रिटेनिंग पावर एक्सप्लेनेशन में। जैसे मैंने अभी इधर बीच आपका देखा होगा, मैंने इकोनॉमी में इनकम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया। बट एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में 250 क्वेश्चन थे, वहाँ मैंने आपको 150 क्वेश्चन कराए। 100 क्वेश्चन मैंने कहा कि आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन कराने में 1.5 घंटे और लगते। वो अगर 1.5 आवर आप वीडियो देखेंगे, अगर आप मान लीजिए 2x पे भी देख रहे हैं, तब भी आप 40 मिनट में, 2x पे तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1.5x पे ही देख रहे होंगे आप, मुझे लग रहा है, उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा बोलने का मेरा भी पेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि अगर आप 40 मिनट से कम में उसको ये रीड करके और रिटेन करेंगे, पहले 40 मिनट की वीडियो देखेंगे, फिर अगर आपको अच्छे से याद करना है तो कम से कम आपको जो है कि 30 से 35 मिनट लगेगा उसे जो है कि रट्टाफिकेशन करने में। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता रहा हूँ, सबकी ग्रेस्पिंग पावर अलग होती है, इसको 1 घंटे भी लग सकते हैं उसको रट्टाफिकेशन करने में। तो ये आप टाइम बचा के अपने प्रिपरेशन में कंसोलिडेट कीजिए। और मैं बता रहा हूँ साथ साथ, गाइस बी श्योर कि लिख के याद करोगे, लिख के याद करोगे, राइट एंड लर्न। ठीक, चीज़ें लीजिए, पेज खोलिए, आप जो है कि जैसे मैंने आपको वायरल डिसीज़ पढ़ाई, तो यहाँ पे टॉपिक लिखिए, वायरल डिसीज़ कौन कौन से वायरस से क्या डिसीज़ हो रही है, आपके माइंड में रिकॉल हो, स्क्रिबल करिए, स्क्रिबलिंग जो है कि रफ कॉपी में लिखिए, भले ही वो फेयर हैंड राइटिंग ना हो। पहली बार में हो सकता है 10 वायरल डिसीज़ में से आप 6 लिख पाएँ, ठीक, या 4 ही लिख पाएँ, है ना? मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 4 ही लिख पा रहे हैं, पर 6 जो है कि आप जो है कि बाद में उसमें से लिखिए, फिर दूसरी बार में देखिए तो हो सकता है 5 लिख पाएँगे, 5 देख के लिखिए, फिर जो है कि तीसरी बार में हो सकता है 7 लिखें, 3 बचेंगी। तो इस तरीके से चीज़ें जो है कि रेक्टिफिकेशन की जाती हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे। और बाकी प्लांट वाले चैप्टर भी देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये टेबल्स जो हैं आपके कॉज बाय किससे वजह से होते हैं, टोबैको, ये सब जो है कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बातें हो चुकी हैं। पोटैटो विल्ट और ये सब आप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इस टाइम है हैशटैग रट्टाफिकेशन है। सो काइंडली अंडरस्टैंड इट एंड डू इट
बाय योर ओन गाइज, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट एंड अपील भी है, तो इसमें हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पे बाय बाय टाटा। इसको हम लोग जो है कि थोड़ा अपनी तरफ से फिनिश करते हैं। अब ये जो बचा है, देखो मैं यहाँ पे बॉक्स मार्क कर दे रहा हूँ। ये वाला चैप्टर आपका जेनेटिक वाला, ये रहेगा करंट ओरिएंटेड, ये कवर करेंगे बिफोर प्रीलिम्स जो है, इस पे जो है कि कवरेज होगा इसका, ठीक, क्योंकि ये करंट अफेयर से, ठीक, यहाँ पे क्या है बिफोर प्रीलिम्स, इसको करंट ओरिएंटेड रखेंगे, ठीक, इसको क्या रखेंगे करंट ओरिएंटेड। तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को देखें तो आपको याद रहे कि ये सर ने जो है कि बोला है, इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा कि आपने ये 2 चैप्टर छोड़ दिया। और ये मिसलेनियस वाला मैं देख चुका हूँ, इसमें क्वेश्चन जो है कि एज सच जो है कि एक्सप्लेनेटरी नहीं है, तो इसको जो है कि बाय योर ओन इन दी होमवर्क, इस चैप्टर को होमवर्क में करेंगे। और कुछ एक्सप्लेनेटरी पार्ट होगा तो आई विल बी अपलोडिंग, मैं इसको जो है कि अपने हिसाब से अपलोड कर दूंगा। सो विद दिस हमने कर ली है बायोलॉजी कंप्लीट, दिस सब्जेक्ट इज डन, ठीक, ये हो गया है डन। ये आपको हर सेशन में अब देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम मूव करेंगे कहाँ पे, थोड़ा फिजिक्स वाले पार्ट पे मूव करेंगे, इसको इफेक्टिवली कवर करेंगे। देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके पिछले कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ये घटना चक्र बची है, इकोनॉमी बची है, इसके बाद जो है आपके इनके रिवीजन सेशन देने हैं। ये आप घटना चक्र पीवाईक्यूज तो कर लेंगे, बट एक कंसोलिडेटेड इनका, जैसे अब फिजिक्स है, फिजिक्स की 3 या 4 वीडियो में जो भी हमने ये मेन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इनका कंसोलिडेटेड रिवीजन करा दूंगा कि आप एक्टिवली रिकॉल करके कैसे करते हैं। तो आई एम प्लानिंग ऑन दैट ऑल्सो, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ें देखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये सब चीज़ आएंगी। देखिए मैंने कहा था ना ऑप्टिक्स चैप्टर है, तो इसमें आपको कॉनकेव कॉनकेव लेंस होगा, तो ये हम कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स के, जहाँ पे 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर हैं, प्लेलिस्ट में हमारे इंक्लूड है। इनकी मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया था और मैंने उस वक्त कहा था कि क्वेश्चन आप कर लेना, और इसमें मैं क्वेश्चन देखूंगा, बहुत ही स्टैटिक नेचर के हैं। एक सेशन लगेगा 30-40 मिनट का, तो इसके क्वेश्चन करा लेंगे, देन हम एक एक चैप्टर जो है कि फिजिक्स के उठाएंगे, अपने डेली का एक सेशन जो है कि अपलोड होगा, और इन सब चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। तो विद दिस नोट आई होप आप इन चीज़ों को जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे, और प्लेलिस्ट से जो है कि आप चैनल पे जाके सारी प्लेलिस्ट जितनी भी हैं, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ठीक, यहाँ पे ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री की भी है, वो सब भी जो है कि आप कवर करेंगे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करना है, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन जो है कि आपको होमवर्क में दिए हैं तो काइंडली उसको कर लेना गाइज। ये आप पे जो है कि मैं ट्रस्ट करके छोड़ रहा हूँ, बिकॉज योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बिकम दी डेस्टिनी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। और जो है कि रिवीजन इज मस्त, रिवीजन करते रहें।